मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर वंशागत आणविक आधार। आज का टॉपिक है आनुवांशिक कूट। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और नीट के लिए भी। तो इस टॉपिक को डिटेल में समझने से पहले जो डीएनए मॉडल दिया गया वो वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए मॉडल दिया गया। यही क्रिक, फ्रांसिस क्रिक, आगे चल के उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको मूल सिद्धांत कहते हैं, जिसको सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। उस सेंट्रल डोग्मा को हम लोग समझते हैं। उसमें मुख्य 3 बातें बताई गई। पहली बताई गई प्रतिकृति, दूसरा अनुलेखन, तीसरा भाषांतरण। यह तीनों को अगर हम समझ लेते हैं तो यह आगे इन टॉपिक को समझना आसान हो जाएगा। आपको पता भी होगा कि जब डीएनए से डीएनए का अणु बनता है तो इसको हम प्रतिकृति कहते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। प्रतिकृति हो गया। अनुलेखन कि जब डीएनए से किसका एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, दूत आरएनए का निर्माण होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये कोशिका में देखिएगा, इस कोशिका में डीएनए है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हुआ उसमें और उसका एमआरएनए किस में आ गया? कोशिका द्रव्य में। ये यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। अब जो एमआरएनए बाहर आया कोशिका द्रव्य में वही किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भाषांतरण कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम थोड़ी सी संरचना की यहाँ पे बात कर लें, किसके? डीएनए और आरएनए की, तो टॉपिक और आसान हो जाएगा। डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए 2 श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं। अगर एक श्रृंखला को और जूम करके देखते हैं तो इस प्रकार के छोटे छोटे अणु दिखाई देते हैं जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड, अगर एक न्यूक्लियोटाइड की हम संरचना देखें तो बीच में क्या है? 5 कार्बन की शुगर है जिसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। साथ में इसमें नाइट्रोजिनस बेस होते हैं 4 प्रकार के, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो साथ में क्या? फास्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। जब ये तीनों जुड़ जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। यही न्यूक्लियोटाइड आरएनए का भी निर्माण करते हैं, लेकिन वहाँ पे शुगर, राइबोज शुगर आ जाती है और थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाती है। इसको हम देखते हैं आगे। होता क्या है कि यदि इस न्यूक्लियोटाइड यानी वो न्यूक्लियोटाइड जब कोशिका से क्या बाहर आया? एमआरएनए आया। तो एमआरएनए के अगर हम न्यूक्लियोटाइड को बदल दें, आगे पीछे कर दें, तो होता क्या है? उससे प्रोटीन, यदि न्यूक्लियोटाइड के क्रम में परिवर्तन किया जाए तो बने प्रोटीन के एमिनो अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ बात आती है प्रोटीन के और साथ में एमिनो अम्ल की एक बात आती है। ये प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन वो होते हैं जो लक्षण बाहर कोशिका में बाहर आते हैं, वह जो प्रभाव दिखाते हैं किस रूप में दिखाते हैं? प्रोटीन के रूप में दिखाते हैं। साथ में एमिनो अम्ल की बात आती है। तो एमिनो अम्ल वो मॉलिक्यूल या वो अणु होते हैं जो एक एक करके मिल के किसका? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसे एक ट्रेन बनती है तो उसमें छोटे छोटे डिब्बे मिल जाते हैं तो एक लंबी ट्रेन बनती है। उसी प्रकार एमिनो अम्ल जब जुड़ जाते हैं तो वह क्या बनते हैं? प्रोटीन के अणु बनते हैं। तो हुआ क्या? ध्यान से समझिएगा। यदि न्यूक्लियोटाइड को बदल दें, एमआरएनए जो बाहर आया कोशिका द्रव्य में, उसके कोडों को या उनके न्यूक्लियोटाइड को बदल देते हैं तो प्रोटीन की संरचना बदल जाती है। ये किसने देखा? जब वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। अब हुआ क्या? आगे समझते हैं कि डीएनए में हम समझते हैं, अभी डिस्कशन हुआ कि डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए में क्या होते हैं? आरएनए में भी 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन बस एक छोटा सा परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे थाइमिन है, आप देख रहे होंगे ये थाइमिन है, लेकिन आरएनए में क्या हो जाता है? वो यूरेसिल हो जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि जो कोड कोशिका में केंद्रक में डीएनए के पास एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन के साथ था, वही आके आरएनए में जब तब्दील होता है यानी अनुलेखन होता है तो थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल आ जाता है। ये महत्वपूर्ण बात। अब आगे समझते हैं कि प्रोटीन को 20 प्रकार के प्राकृतिक एमिनो अम्ल मिलकर बनाते हैं। अभी डिस्कशन हुआ कि प्रोटीन के बनाने वाले कण एमिनो एसिड कहलाते हैं। ये 20 प्रकार के होते हैं। ये फिगर में देख रहे होंगे, ये 20 प्रकार के प्राकृतिक यानी जिनको बनाया नहीं गया है, वो प्रकृति में उपलब्ध हैं। ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। वही किसकी? प्रोटीन की लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा कैसे? प्रोटीन बहुत प्रकार के या बहुत सारे होते हैं। तो जैसे आपको पता है कि अंग्रेजी के 26 अक्षर हजारों
अंग्रेजी के शब्द वर्ड मीनिंग बनाते हैं, उसी तरीके से ये 20 एमिनो एसिड अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसे एलेनिन, आर्जिनिन, मेथियोनिन, ये कई प्रकार के क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं। अब एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज गेमो। जॉर्ज गेमो एक भौतिक विज्ञान के ज्ञाता थे, उनको वो फिजिक्स के टीचर थे, वैज्ञानिक थे। जॉर्ज गेमो ने एक परिकल्पना दी, क्या कि जो कोशिका से एमआरएनए बाहर आता है वह प्रोटीन को कोड को कैसे रीड करता है, या एक न्यूक्लियोटाइड या 2 न्यूक्लियोटाइड या 3 न्यूक्लियोटाइड कैसे एमिनो अम्ल के कोडों से को रिलेट होते हैं, यह महत्वपूर्ण बात बताई उन्होंने। हमको पता है क्या कि यदि एक न्यूक्लियोटाइड, एमआरएनए में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं, 4 प्रकार के, तो यदि एक न्यूक्लियोटाइड एक एमिनो अम्ल बनाए, ध्यान से समझिएगा, यदि एक न्यूक्लियोटाइड एक एमिनो अम्ल बनाएगा तो केवल 4 प्रकार के ही एमिनो अम्ल बन पाएंगे। किसके द्वारा? जो आरएनए बाहर आ रहा है कोशिका द्रव्य से, जो प्रोटीन बनाएगा ट्रांसलेशन के द्वारा। तो एक न्यूक्लियोटाइड लेंगे तो केवल 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो केवल 4 ही प्रकार के क्या होते हैं, एमिनो एसिड बन पाएंगे। तो गेमो ने कहा कि यह संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि प्रकृति में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, तो ये केवल 4 प्रकार के हैं। तो उन्होंने कहा इस बात को हम खारिज करते हैं। अब आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम 2-2 न्यूक्लियोटाइड का जोड़ा बनाएं, तो हुआ क्या, उन्होंने फिर 2-2 न्यूक्लियोटाइड को कहा कि अगर हम जोड़ते हैं तो परिकल्पना करते हैं कि जोड़ा बनाते हैं, जैसे ग्वानिन ग्वानिन साथ में आ गया, थायमिन थायमिन आ गया, तो इस तरीके से जब क्रम बनाते हैं तो देखते हैं 16 प्रकार के ये क्रम मिलते हैं। जब 2 बार न्यूक्लियोटाइड का जोड़ा बनाएंगे तो हमको 16 प्रकार के कॉम्बिनेशन, संयोजन मिलेंगे। तो देखा क्या गया, वह 16 प्रकार के हैं। तो 16 प्रकार के जो कोड हैं वो केवल 16 प्रकार के क्या बनाएंगे, एमिनो एसिड बनाएंगे। अब भी 4 एमिनो एसिड बाकी हो जा रहे हैं। तो जॉर्ज गेमो ने फाइनली कहा कि मैं ये वादा करता हूँ, या ये कन्फर्म है कि 3 न्यूक्लियोटाइड ही मिल के क्या करते हैं, एक एमिनो एसिड का कोड बनाते हैं। तो इससे यह 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोड का निर्माण करे तो 4⁻3, तो इस प्रकार से 64 कॉम्बिनेशन आता है, 64 वो कोड आते हैं जो किसका निर्माण करते हैं, एमिनो एसिड का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिकल्पना किसके द्वारा दी गई, जॉर्ज गेमो के द्वारा, कि 3-3 जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाए तो 3 फिर 3, तो ये क्या होंगे, एक एमिनो एसिड के वो कोड हैं जो कि किसका कोड, एमिनो एसिड के कोड को छुपाए रहते हैं और वो निर्धारित करते हैं कि कौन सा एमिनो एसिड किस पे जुड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। अब थोड़ा आगे समझते हैं। 64 कोड 20 एमिनो एसिड अम्ल बनाने के लिए पर्याप्त हैं। AUG, जिसको हम स्टार्ट कोडॉन कहते हैं, इस तरीके से 3-3 न्यूक्लियोटाइड का, ये CC है, UU है, GC है, इस प्रकार से 64 हैं, जिनमें से केवल 61 ही बनाते हैं। इसको हम फिगर में अच्छे से समझेंगे। अब आप इस चार्ट को देख रहे होंगे, इस चार्ट में देख रहे होंगे, इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा। UCAG है, आपके NCERT बुक में दिया गया है। UCAG इधर दिया हुआ है, UCAG उधर दिया हुआ है, UCAG इधर दिया हुआ है। उनमें से एक को जोड़ के इस प्रकार से 64 कॉम्बिनेशन आते हैं। ये जो 3-3 का कोड है वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं। साथ में जो स्मॉल लेटर में इंग्लिश में दिया होगा वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड के कोड हैं। वो ये देखिएगा, ये न्यूक्लियोटाइड के कोड हैं। यही कोड इस टेबल में जो 64 दिए हैं कोडॉन्स, उनके बारे में डिटेल में दिया गया है। अब और इसमें डिटेल क्या है इसको समझते हैं। अब परिभाषा आती है कोडॉन्स की। ये तो हम सारी बात समझ गए कि 3-3 जो mRNA बन रहे हैं उनके 3-3 जो न्यूक्लियोटाइड के क्रम हैं वही क्या कहलाते हैं, कोड हैं, जेनेटिक कोड हैं। तो उन्हीं को हम कोडॉन्स कहते हैं। अब कोडॉन्स की अगर परिभाषा करते हैं, जीन शब्द आप सुने होंगे। तो डीएनए के वो खंड जो किसी एक लक्षण को लिए रहते हैं वो जीन कहलाते हैं। तो डीएनए के अनुलेखन से बने mRNA, अनुलेखन हमने समझ लिया कि जब डीएनए अपने संदेशों को बाहर कोशिका द्रव्य में भेजता है
तो mRNA के रूप में देता है, दूत RNA के रूप में देता है, मैसेंजर RNA के रूप में देता है कि अणुओं में इन्हीं त्रिगुणी संकेत शब्दों को कोडॉन्स कहते हैं। त्रिगुणी यानी तीन न्यूक्लियोटाइड के जो ये कोड हैं, संकेत शब्द हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कोडॉन्स कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। अब थोड़ा आगे समझते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा, किस तरीके से ये कोडॉन्स के बारे में जानकारी हुई और वैज्ञानिकों ने कैसे ये निर्धारित किया कि एमिनो एसिड और जो कोडॉन्स है या न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच संबंध क्या है। थोड़ा सा अगर कठिन लग रहा हो तो और आसानी से समझें कि यदि एक चाबी है, आपके पास 2-3 ताले हैं, तो वह चाबी किसी एक ताले में लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि उस चाबी के जो खांचा है, उसका जो डिज़ाइन है वो उसी ताले में लगेगा जिसका सेम होगा डिज़ाइन, अंदर से सांचा। तो जब चाबी लगाएंगे, खोलेंगे तो वो ताला खुल जाएगा, बाकी 2-3 में लगाएंगे तो नहीं खुलेगा। यानी उसके जो कोड हैं वो अंदर ताले के कोड से मैच करते हैं। उसी प्रकार से जो mRNA है जो बाहर आएगा, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड हैं, एडेनिन कहाँ है, ग्वानिन कहाँ है, साइटोसिन कहाँ है, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से एमिनो एसिड निर्धारित होता है कि tRNA पे कौन सा एमिनो एसिड आके जुड़ेगा। tRNA के बारे में हमने इसके पहले वीडियो में डिटेल में आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात होती है इस जेनेटिक कोड के इतिहास के बारे में। आनुवांशिक कोड की खोज 1953 से शुरू हुई और 1968 तक पूरी जानकारी वैज्ञानिकों को हो गई। आपके एनसीईआरटी में कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। H.G. खुराना, हरगोविंद खुराना, ये वैज्ञानिकों ने क्या है, इन्होंने प्रयोगशाला में कृत्रिम आरएनए का निर्माण किया। कृत्रिम आरएनए, आर्टिफिशियल आरएनए का निर्माण किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुलक, कई बहुलक, सिमिलर बहुलक लेके, जैसे एडेनिन ले लिया तो एडेनिन को ही जोड़ के एक आरएनए बना दिया, यूरेसिल ले लिया तो यूरेसिल को ही जोड़ के आरएनए बना लिया, या अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के कृत्रिम आरएनए का निर्माण किया। इन्होंने प्रयोगशाला में किया, कोशिका में नहीं, प्रयोगशाला में। किन्होंने? हरगोविंद खुराना ने। साथ में 2 वैज्ञानिक थे, मार्शल नीरेनबर्ग और J.S. मेथाई। मार्शल नीरेनबर्ग और J.S. मेथाई ने जो प्रयोग किया, उस प्रयोग के आधार पर सिद्ध हो पाया था कि 61 प्रकार के कोडॉन्स जो होते हैं वो एमिनो एसिड को कोड करते हैं। तो उनका प्रयोग क्या था, तो थोड़ा सा हम ब्रीफ में इसको बता दें जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आए। तो नीरेनबर्ग और मेथाई ने क्या किया कि एक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड लिया, ध्यान से समझिएगा, जैसे उन्होंने यू लिया, यूरेसिल लिया, तो जो वो 3 होते हैं वो एक विशिष्ट एमिनो एसिड को जोड़ेंगे, फिर वो 3 कोड में एक एमिनो एसिड आया, उसी के समान रूप से दूसरा आ गया। क्यों? क्योंकि सेम कोडॉन्स हैं, तो एक ही एमिनो एसिड की एक लंबी प्रोटीन की श्रृंखला मिल गई। इस तरीके से उन्होंने प्रत्येक कोडॉन्स की एक सिमिलर श्रृंखला बनाई, तो उन्होंने देखा कि 61 प्रकार के कोडॉन्स जो हैं वह एमिनो एसिड को जोड़ रहे हैं। साथ में एक वैज्ञानिक थे, वो थे सेवेरो ओकोआ, यस ओकोआ जो थे, उन्होंने एक एंजाइम बनाया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोरिलेज एंजाइम। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोरिलेज एंजाइम था, इस एंजाइम की खासियत यह है कि यह बिना किसी टेम्पलेट क्या होता है? सांचा। यानी कोई आरएनए बनेगा तो उसके लिए क्या चाहिए? डीएनए को देख के आरएनए बनता है। तो डीएनए का एक श्रृंखला क्या कहलाएगा? उसके लिए टेम्पलेट छापा कहलाएगा, उसको देख के आरएनए बन रहा है। लेकिन ये इस एंजाइम की सहायता से वो न्यूक्लियोटाइड का एक बहुत लंबा क्रम आरएनए का बना सकते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं है। ये एंजाइम किसके द्वारा खोजा गया? यस ओकोआ के द्वारा खोजा गया। ये महत्वपूर्ण बात थी। अब बात होती है कि 3 कोडॉन्स एमिनो अम्ल को नहीं रखते या नहीं बनाते। अभी ये थोड़ा टीआरएनए के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जो टीआरएनए ये स्ट्रक्चर है, नीचे क्या है? एमआरएनए के जो कोड होते हैं उस लूप में टीआरएनए का नीचे वाला लूप एंटीकोडॉन लूप कहलाता है, और ऊपर का जो श्रृंखला या सिरा होता है वो क्या कहलाता है? अंगीकार भुजा कहलाता है, या एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म कहलाता है, जिसमें एमिनो एसिड आके जुड़ जाते हैं। तो नीचे के एंटीकोडॉन होता है जो एमआरएनए के कोड को रीड करता है, और उस कोड के अनुसार ऊपर क्या होते हैं? टीआरएनए में एमिनो एसिड जुड़े होते हैं।
तो जिससे आगे आगे चल के एक पूरी एमिनो एसिड की एक चैन की श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। तो देखा क्या गया कि जो 64 में से 3 कोडॉन्स होते हैं वो किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को नहीं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्टॉप कोडॉन। यानी जब प्रोटीन की श्रृंखला रुकनी होती है कि अब बन चुकी है तो वो लास्ट में ये कोई 3 कोडॉन आ जाएंगे UAG। ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड के क्रम हैं इसमें देख रहे होंगे, ये क्या होता है, mRNA के आखिरी सिरे में जुड़े होते हैं, जिसके कारण जब वो प्रोटीन की श्रृंखला पूरी हो जाती है तो वहाँ आके प्रोटीन का निर्माण बंद हो जाता है। तो ये तीनों कोड क्या कहलाते हैं, स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं, रोकने वाले कोडॉन कहलाते हैं। तो 64 में से 3 हट गए तो केवल 61 ही एमिनो एसिड का निर्माण करते हैं। साथ में एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जो AUG होते हैं, जिसको प्रारंभिक कोड कहेंगे या स्टार्ट कोडॉन कहेंगे, जो कि प्रोटीन की श्रृंखला को, एमिनो एसिड की श्रृंखला को जोड़ने की शुरुआत करता है, जिसको आरंभक या प्रारंभ करने वाला कोड कहेंगे, इंग्लिश में कहें तो स्टार्ट कोडॉन कहेंगे। तो यह जेनेटिक कोड के बारे में पूरी डिटेल वीडियो थी। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।